जय श्री कृष्णा। आज का प्रसंग पाप पर है। पाप का कहर। आदमी पाप करता है तो उसका परिणाम उसे भुगतना ही पड़ता है, मगर अफसोस है कि मनुष्य सब चीज़ों को देखते हुए समझते हुए भी पाप करने से भय नहीं करता है। इस पे एक वृत्तांत याद आ रहा है। एक मांसाहारी परिवार था। परिवार का जो मुखिया था वह रोज एक मुर्गे को हलाल करता था। बेचारा मुर्गा चीखता चिल्लाता अट्ठास करता था, लेकिन फिर भी उस मुखिया को उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता था। मुखिया के 3 बच्चे थे जो कि बिल्कुल अबोध बच्चे थे। जो बड़ा बच्चा था वह करीब 4 वर्ष का था, दूसरा 2.5 वर्ष का था और तीसरा गोद का बच्चा था। उसके बच्चे जब पिता के इस कृत्यों को देखते थे तो उन्हें लगता था कि उनके पिता कोई खेल खेलते हैं और पिता को उसमें बड़ा आनंद आता है। एक दिन की बात है, एक दिन पिता किसी काम से कहीं बाहर गए। घर में मुर्गा नहीं आया तो बच्चों ने सोचा कि आज पिताजी नहीं हैं तो चलो आज हम भी यह खेल खेलें। बड़े बेटे ने छोटे बेटे को लिटाकर एक पैर से उसे दबाया, एक हाथ से सिर दबाया और उसके गले को छुरे से रेत दिया। जैसे ही गला रेता बच्चा चीख पड़ा। भाई की चीख सुनकर यह भी घबराकर भागा। चीख की आवाज़ सुनी तो माँ, जो अपने सबसे छोटे बेटे को टब में नहला रही थी, वह उसे वहीं छोड़कर आवाज़ की दिशा की ओर भागी। बेटे ने देखा माँ आ रही है और अब मुझे वह जोर से मारेगी, तो उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और वह छत से कूदकर अपनी जान दे दी। तो इधर वह बेटा भी गले की नस कट जाने के कारण मर चुका था। माँ दोनों बेटों को हाल देखकर वहीं मूर्छित होकर गिर गई। काफ़ी देर के बाद जब माँ को होश आया तो उसे याद आया कि वह छोटे बेटे को टब में नहलाता हुआ छोड़कर आई थी, मगर तब तक तो काफ़ी समय गुजर चुका था। जब वह नीचे आई तो उसकी गोद का बालक टब में ही शांत हो चुका था। अब क्या करे, यह क्या हो गया? पाप का कहर। आदमी पाप करता है तो उसका परिणाम उसे भुगतना ही पड़ेगा, मगर अफसोस कि मनुष्य सब चीज़ों को देखते समझते हुए भी पाप करने से भय नहीं रखता। इसलिए जो बोओगे वैसा ही काटोगे। पाप का फल आज नहीं तो कल निश्चय ही मिलेगा। जय श्री कृष्ण।